स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ने का लगा आरोप। यहां पर रमाबाई अंबेडकर मैदान में जमकर बवाल यहां पर हो रहा है इस वक्त। और तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे, ताला टूटने का आरोप यहां पर लगाकर हंगामा किया गया है और इसी के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका यहां पर जताई है। चुनाव आयोग हम आएंगे, हथौड़ी पिलास लहराएंगे, तोड़कर स्ट्रांग रूम का ताला कमल का फूल खिलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। उत्तर प्रदेश में यही नारा अब विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग के लिए सवाल हो चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश का चुनाव न होकर इस देश के चुनावी संस्थान की 13वीं हो चुकी है। इसे कहने से पहले एक भारतीय के तौर पर बहुत हिम्मत बांधनी पड़ती है कि इस देश का चुनाव आयोग, जिसे संवैधानिक तौर पर एक स्वायत्त संस्थान मानी जाती है, उसके काम को देखकर अब यह साफ है कि इस देश में चुनाव आयोग जैसी किसी भी संस्थान का नामो निशान तक नहीं बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए नाको चने चबाने जैसा नहीं है, बल्कि यूपी का चुनाव आयोग के लिए अपने अस्तित्व और लाज दोनों को बचाने का सवाल हो चुका है। सवाल ये कि इस देश के नागरिक जिस संस्थान के भरोसे चुनाव में मतदान करने जाते हैं, वह संस्थान क्या सचमुच जनता के मत को चुनाव के बाद भगवान भरोसे छोड़कर चले जाते हैं? क्योंकि जो बात यूपी से निकलकर सामने आई है वो ये कि यूपी में चुनाव आयोग का स्ट्रांग रूम चुनावी मशीनरी में सेंध लगाने वालों के लिए खेल हो चुका है। हथौड़ा और पिलास हाथ में आते ही कोई भी यूपी के चुनाव आयोग के सभी सुरक्षा घेरे को तोड़कर सीधे स्ट्रांग रूम में जाकर अपनी अलमारी में रखे अटैची की तरह ईवीएम को लेकर निकल सकता है। जी, ये है इस देश में जनता के जनादेश का सम्मान और यही है इस देश के चुनाव आयोग की भारी सुरक्षा घेरे में रखी गई ईवीएम की सुरक्षा की सच्चाई, जिसे यूपी में कुछ चुनाव आयोग को चुनौती देने वाले सीधे स्ट्रांग रूम में घुसकर चुनौती दे रहे हैं। और अब विपक्ष जनता के जनादेश का ऐसा मजाक देखकर चुनाव आयोग पर आग बबूला है और प्रदर्शन कर चुनाव आयोग के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। देखिए वीडियो। स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ने का लगा आरोप। यहां पर रमाबाई अंबेडकर मैदान में जमकर बवाल यहां पर हो रहा है इस वक्त। और तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे, ताला टूटने का आरोप यहां पर लगाकर हंगामा किया गया है और इसी के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका यहां पर जताई है। हाथों में लहराते ये हथौड़े और पिलास यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन है, जो यूपी के चुनाव के बीच ईवीएम की सुरक्षा को लेकर है। और सवाल लगातार ये कि चुनाव आयोग के होते इस देश में चुनावी सिस्टम इतनी लाचार कैसे और कब हो गई कि यूपी के लोगों के जनादेश को कोई भी इतनी आसानी से कभी भी लेकर रफू चक्कर हो सकता है। चुनाव आयोग का इतना बेबस तब दिखना जब यूपी की सत्तारूढ़ पार्टी की चुनावी चाल चलन को यूपी की जनता ने बिगाड़ रखा है। ऐसे वक्त में चुनाव आयोग पर उठने वाले सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। आपको बता दें कि ऐसे समय में जब 5वें चरण के चुनाव में सपा के उम्मीदवार जो बीजेपी के राजा भैया को चुनौती दे रहे थे, उन पर बीच चुनाव जब जानलेवा हमला हुआ हो, तो उसके बाद जब सूबे में ऐसी खबरें आती है कि चुनाव आयोग के सबसे सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक भी दिन दहाड़े ऐसी डकैती देखने को मिल रही है, तो भगवान ही जाने जो 10 मार्च को जनता के सामने जनादेश के रूप में होगा वो जनता का जनादेश होगा या गुंडों की ताकत और डकैती का प्रमाण। और इन सब से ऊपर जो सवाल वो ये कि चुनाव आयोग अपनी उपयोगिता इस देश को कैसे समझाएगा और कैसे बताएगा कि उसने यूपी के चुनाव में जनता के मतों की हिफाजत किस तरह से की, क्योंकि हथौड़ों और पिलास के तले स्ट्रांग रूम के ताले ही नहीं टूटेंगे बल्कि टूटेगा जनता का विश्वास। तो यूपी में उठाकर ले जाते ईवीएम और लाचार होती चुनाव मशीनरी पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो जो बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग की पोल खोलती हो वो आपको गोदी मीडिया और दूसरे चैनलों पर देखने को नहीं मिलेगा।